हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। लिमिट के पिछले क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल विद डेफिनेशन डिस्कस किए थे। आज हम लिमिट के ही टॉपिक पे कुछ अगले स्टेज पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप कुछ ही सेकंड में उन सवाल का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो अब हम कुछ ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड में ही हम उसका आंसर कर पाएंगे। तो एक ऐसा रूल है, एल हॉस्पिटल रूल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल बताने से पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस किए थे कि कोई फंक्शन अनिर्धारित रूप कैसे बनता है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फिर आएंगे एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बात करेंगे। तो अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं अनिर्धारित रूप, यदि एक फलन एफ एक्स, सपोज एक्स के किसी ए वैल्यू पर, यदि एक फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 गुणे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस और माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, एटसेट्रा। इस टाइप में अगर कोई फंक्शन x के किसी गिवन वैल्यू पर इस फॉर्म में अगर आने लगे तो इस फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप कहते हैं, जिसकी वैल्यू वैलिड नहीं मानी जाती, वैध नहीं है। तो अब क्या करते थे, वहां पर जब ऐसे फॉर्म में आता था तो उनको सिंप्लीफाई करते थे, अलग अलग टाइप से, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो, उसको सॉर्ट आउट करके फिर लिमिट अप्लाई करते थे, देखते थे फिर कहीं ऐसा रूप तो नहीं बन रहा है, फिर और थोड़ा छोटा रूप देते थे, फिर लिमिट अप्लाई करते थे, फिर एक डिजायर्ड वैल्यू हमें फाइंड होती थी। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, अब बात करेंगे एल हॉस्पिटल रूल की। एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जिसकी हेल्प से हम लिमिट के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली हैंडल करेंगे। बट कंडीशन ये है कि इस एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है। जरूरी तो नहीं कि लिमिट के हर एक सवाल पे अप्लाईएबल हो, कोई जरूरी नहीं। तो कहाँ आवश्यक है, पहली बात तो एल हॉस्पिटल। कुछ लोग इसे एल हॉस्पिटल पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। तो मैटर नाम का नहीं है, मैटर है मेथड का। तो एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब कोई एफ एक्स एक्स बराबर ए पर दो फॉर्म में आ जाए, या तो 0/0 फॉर्म में आ जाए या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए, 0/0 फॉर्म में आ जाए या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए। इन दो फॉर्म में आने पर ही हम एल हॉस्पिटल का रूल लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल का रूल क्या होता है, सपोज कोई फंक्शन इस तरह से है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x g ऑफ x, और x बराबर a पर ये 0/, ये टेंस टू 0 करता है, ये टेंस टू 0 करता है, यानी कि 0/0 फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। क्योंकि अभी हम लिमिट पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन हम अगले स्टेज में पढ़ेंगे। फिर भी जो पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन उनके लिए इजी होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी है, फार्मूला बेस्ड है डिफरेंशिएशन, आप साथ में ही लगाएंगे और सीख जाएंगे यहाँ से। फिर अभी इस टॉपिक के बाद लिमिट है, कंटिन्यूटी है, फिर डिफरेंशिएशन पे हम आने वाले हैं। तो अब एफ डैश एक्स जी डैश एक्स निकालेंगे, फिर भी अगर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो फिर अगले स्टेज में हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब ये कि हम तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक कि ये फॉर्म आना बंद ना हो जाए।
एक वैलिड वैल्यू, एक वैध मान हमें मिल जाए, हम लिमिट अप्लाई करके एक फाइनल वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 2 है और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम यहाँ x की जगह पर 2 पुटअप कर दें तो ये फंक्शन जो है 0/0 होगा। कैसे होगा देखें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, 0/0 आ गया ना। अब 0/0 यानी कि एल हॉस्पिटल रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इधर बढ़ जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे वो सीखना है। x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 का हो गया 0, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x का क्या 1, 2 का 0। सॉल्व करने पर यहाँ मिला लिमिट x टेंस टू 2, 2x अपॉन 1। अब लिमिट अगर अप्लाई करें तो ये हो गया 4, ये हो गया 1। फाइनली जो हमारा आंसर हो गया 4 और एल हॉस्पिटल से कुछ ही देर में हो गया। अब आप कहेंगे कुछ सेकंडों में कैसे लगने वाला, अभी हम सीख रहे हैं, सीखने में समय लगेगा। जैसे ही हम एक्सपर्ट हो जाएंगे हम देखते ही इसका आंसर बताएंगे और देखिएगा आप स्वयं इसका आंसर बताएंगे। तो चलते हैं एल हॉस्पिटल पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आते हैं। तो आ गए हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हुए एक क्वेश्चन लेकर। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी जज करते हैं, पहले तो उस पुराने मेथड को देख लेते हैं और फिर एल हॉस्पिटल से देखते हैं, फिर देखते हैं इजी कौन है। आंसर दोनों से सेम आता है यानी कि मेथड सही है, और अगर आंसर सेम नहीं आता मतलब मेथड तो गलत हो गया। तो सबसे पहले उस पुराने मेथड जो कि अलजेब्रिक लिमिट के बारे में बात किए थे, वो था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो अगर उसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये है लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर 4 माइनस, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3। ये फॉर्म बिल्कुल इस फॉर्म में है। डायरेक्ट अगर लिखें तो ये हो गया n। अब n कितना है 4 है, a कितना है 3 है, की पावर 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 3 की पावर 3, 4 इंटू 27, तो ये हो गया 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ गया। तो ये तो था नॉर्मल मेथड। अब आ जाएंगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। तो डायरेक्ट सबसे पहले तो ये टेस्टिंग कर लें कि ये अप्लाईएबल है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ x है इस लिमिट को पुट करें और देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाईएबल है। अब फटाफट यहाँ लिख दें x टेंस टू 3, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब माइनस, ये तो हो गया 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। तो अब यहाँ बचा क्या, ओनली एंड ओनली 4x क्यूब। अब ये देख ले लिमिट अप्लाई करके कहीं 0/0 का फॉर्म तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, 4 इंटू एक्स की जगह 3 रख देंगे, 3 क्यूब और ये 4 इंटू 27 और ये भी आ गया 108। तो देखिए बहुत ही डायरेक्टली ये भी आ गया। अगर ये याद है तो ऐसे कर लें, नहीं याद है तो पहले चेक करें कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आए तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करके लिमिट अप्लाई करें। फिर भी अगर 0/0 फॉर्म में आता है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आता है तो अगेन डिफरेंशिएट करें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल में ये नहीं लिखा गया है कि क्वेश्चन मिलते ही अब 0/0 फॉर्म को टेस्टिंग करें, नहीं। आप कहीं हद तक सॉल्व किए होंगे, सॉल्व आगे नहीं हो पा रहा है, अब चेक कर लें एल हॉस्पिटल रूल लग जाए या स्टार्टिंग से ही लग जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि किस जगह पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं या कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। जहाँ से आपको ठीक लगे वहीं अप्लाई कर लें। आप डायरेक्ट यहीं अप्लाई कर सकते थे, आगे कुछ बड़े सवाल मिलेंगे 2-3 स्टेप में हल किया फिर एल हॉस्पिटल लगा लिया, या पहले स्टेप में हल किया फिर एल हॉस्पिटल लगा लिया फिर हल कर लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलते हैं, कुछ समझ में आया होगा, और चलते हैं इस मेथड को बेहतर बनाने के लिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ साइन 3x अपॉन साइन 7x है, लिमिट x टेंस टू 0। तो वैसे तो जनरल फॉर्म में हम ये पढ़े हैं कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 और साइन फॉर्म में मिले अपॉन x बन जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है।
तो अगर हम इस साइन 3x को नोटिस करें तो इस साइन 3x के अपॉन में 3x अगर दिख जाए, साइन 7x के अपॉन में अगर 7x दिख जाए तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 उसकी वैल्यू 1 बना सकते हैं। अब हम एल हॉस्पिटल रूल से अगर हल करें तो देखें डायरेक्ट पहले ये चेक कर लें कि इस फॉर्म में है कि नहीं। तो जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे यहाँ जब 0 रखेंगे ये भी 0 बनेगा, साइन 0 की वैल्यू 0, अपॉन में भी 0 हो गया, यानी कि 0/0 फॉर्म हो गया, अप्लाईएबल है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये लिमिट x टेंस टू 0, साइन 3x का तो हो गया कॉस 3x, अब गुणे में 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन ऐसे ही इसका 7 cos 7x। अब फिर से लिमिट अप्लाई करके देखो तो ये हो गया 3 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, भाई यहाँ 3 इंटू 0 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ऐसे 7 इंटू कॉस 0 1। फाइनली आंसर क्या हो गया 3/7। तो डायरेक्ट ही आप मन में बना सकते हैं कि ये बटे ये इसका आंसर होगा जब साइन साइन हो तब। तो ऐसे में अब और देखते हैं इसी से रिलेटेड, तो अब आप आंसर बता सकते हो। जैसे लिखा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, इसका आंसर आप तुरंत बताने वाले हो। जैसे कि यहाँ 3x अपॉन 7x में था वैसे ax bx है, तो फाइनली इसका आंसर क्या बनने वाला है a अपॉन b। यहाँ पे 5 हो जाए यहाँ पे 6 हो जाए तो 5/6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए देखते देखते आप आंसर बताने वाले हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी बेहतरीन सवाल लेकर आने वाले हैं। तो चलते हैं एल हॉस्पिटल रूल के अगले सवालों पर, और ये आ गए हम अगले क्वेश्चन पर। तो पहले तो हम टेस्टिंग ही करेंगे क्या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाईएबल है या फिर नहीं है। तो रखते हैं, तो जैसे ही x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे साइन 0 बनेगा और ये अंश पूरी तरह से 0 बनेगा। जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो 0 गुणे ये पूरी तरह से 0 बनेगा, 0/0 फॉर्म मिल गया, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का नीचे, अंश का अंश में रहेगा, हर का हर में। तो ये आया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x अपॉन, अब x इंटू 1 प्लस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्रोडक्ट रूल जिसे कहते हो। तो ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 1 का तो हो गया 0 चूंकि कांस्टेंट है, cos का हो गया माइनस साइन, प्लस सेकेंड 1 प्लस cos x इंटू एक्स का अवकलन। एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 1 प्लस cos x। अगर अब अप्लाई करके देखें इस लिमिट को तो क्या फिर से 0/0 फॉर्म तो नहीं मिल रहा। अगर फिर से 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी का फॉर्म मिल रहा है तो फिर से हम एल हॉस्पिटल का रूल लगा सकते हैं। कितनी बार लगा सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं, चाहे जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार हम लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ लिखें तो ये हो गया cos 0 अपॉन, ये तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा क्योंकि गुणे में क्या है x, तो ये पूरी तरह से इसको 0 बनाएगा, प्लस 1 प्लस cos 0, फाइनली इसका मान 1, तो ये 1 प्लस 1 और इसका आंसर आ गया 1/2। और बहुत ही इजी वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलते हैं अगले लेवल पे, कुछ और क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। वैसे तो ये सवाल नॉर्मल मेथड से भी लग जाता, क्या करते हैं लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स को अलग कर लेते, लिमिट 1 अपॉन इसको अलग कर लेते, लिमिट अप्लाई कर देते, डायरेक्ट आ जाता। लेकिन अभी हम एल हॉस्पिटल रूल को सीख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 5x अपॉन x। तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अगर देखें अप्लाईएबल है तो एल हॉस्पिटल रूल से लगाएं, अदरवाइज नॉर्मल मेथड से। तो देखते हैं, अगर हम x की जगह 0 0 रखें, अपॉन में तो 0 हो गया, अपॉन में 0 हो गया, अब ऊपर चेक करना है 1 माइनस कॉस 0 बनेगा और कॉस 0 की वैल्यू 1, फाइनली 0/0 अप्लाईएबल है। तुरंत ही हम जैसे ये टेस्टिंग हो जाए, आप तो मन में भी आप चेक कर सकते हैं, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए ये हो गया 0, यहाँ पे लिखा 1, 1 माइनस 1 0/0, फटाफट मन में थोड़ा सा फार्मूला बनाइए और मुस्कुराते हुए लिखिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 5x गुणे में 5x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 5 आएगा अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और मिला क्या, लिमिट x टेंस टू 0, 5 तो कांस्टेंट हो गया बाहर और ये हो गया साइन 5x। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 5 इंटू 0, फाइनली आंसर क्या मिल गया दोस्तों, 0, और ये हो गया हमारा एक आंसर। आई होप कि ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, और ये आ गए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन, वैसे तो दो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, एक एक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आप टेस्टिंग करें, मन में ही करते हैं, अब लिख कर नहीं करने वाले। देखिए समय बचाएंगे आपका। तो ई एक्स की जगह 5 पुट करना, तो जैसे ही अपॉन में लिखा अपॉन 0 हो गया, ऊपर होना बाकी है ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 5, वो भी 0 हो गया। तो यहाँ मिला 0, यहाँ भी मिला 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया 0 बाई 0, अप्लाईएबल है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 5 डायरेक्ट करते हैं। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x रहता है। ई की पावर x एक ऐसा बेशरम एलिमेंट है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होता है, बस इसके इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जुड़ जाता है, बट दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, इसीलिए इसे बेशरम एलिमेंट भी कहते हैं। कितनी बार भी इंटीग्रेशन कर लो, कितनी बार भी होते हैं ना क्लास में कुछ ऐसे एलिमेंट, तो ये वही हैं, ये ई की पावर एक्स ही हैं, जिनका चाहे जितनी बार भी डिफरेंशिएशन कर लो या इंटीग्रेशन कर लो, ये नहीं सुधरने वाले। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही हो गया। अब ये तो ठहरा कांस्टेंट, 0 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का हो गया 0। तो अब यहाँ से बचा क्या, e की पावर x ही तो बचा। अब सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ही इसका आंसर। अब आप मन में ही अगर बनाएं तो देखते ही आंसर आप जज करेंगे। देखिए 0 बाई 0 टेस्टिंग हो गई थी, e की पावर 5 माइनस ई की पावर 5, 0 बाई 0 यानी कि आप अवकलन कर सकते हैं। इसका अवकलन 1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि अपान से मतलब खत्म हो गया, हर से मतलब खत्म। ये अवकलन में 0 हो जाएगा, बचा क्या, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स क्योंकि बेशरम है ना, तो ई की पावर एक्स बचा। अब एक्स की जगह रखना क्या, 5, फाइनली मिलेगा क्या यहाँ से, केवल ये, और एक्स की जगह रखना क्या, 5, आंसर हो गया, हो गया। अब चलते हैं कुछ अगले सवाल पे। तो ये क्या है, पहले देख लें अप्लाईएबल है कि नहीं, मन में करेंगे अब की बार। तो जब मन में करेंगे देखिए क्या बनता है। तो ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट 0 है, जब साइन 0 लिखोगे तो साइन 0 का मान 0, और ई की पावर 0, किसी की पावर 0 का मान वैसे तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, अपॉन में 0 तो 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन गया 0 बाई 0 का, अप्लाईएबल है। अब डिफरेंशिएशन में क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हट गया, 1 का 0 होता है, हट गया, मैटर केवल इतने से है। तो अगर हम इसी को नोटिस करें तो लिमिट x टेंस टू 0, ई की पावर साइन x का, तो ई की पावर साइन x होगा, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, चूंकि e की पावर x का फार्मूला होता है। अब x की जगह आया क्या, sin x, तो गुणे में sin x का भी डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो बस। तो e की पावर sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो इसका मान 1, इसका मान 1, फाइनली आंसर 1, और लग गया कितनी जल्दी। और वैसे क्या करते, ई की पावर साइन एक्स का प्रसार करते, फिर इसको सॉर्ट आउट करते, एक लंबी प्रक्रिया करते, फिर आंसर हम फाइंड करते। एल हॉस्पिटल रूल से कुछ ही सेकंड में हम इसको खत्म कर दिए। चलते हैं कुछ और मजेदार क्वेश्चन लेकर आते हैं, हैव अ लुक। और ये आ गए हम अगले क्वेश्चन पर। दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर हैं, एक एक को हैंडल करेंगे, तो बस मन में ही टेस्टिंग करेंगे। तो x की जगह 0 रखिए जरा फंक्शन में, अपॉन में 0 हो गया, a की पावर 0 माइनस b की पावर 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, फटाफट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करना है, तो इसका तो हो गया एक, पहले डिफरेंशिएट फार्मूला लिखने, तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e। अब यहाँ लिखेंगे, तो ये है लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया a की पावर x log a बेस e माइनस b की पावर x का भी वही होगा, बस a की जगह b लिखना है आपको, b की पावर x
log b बेस a अपॉन तो 1 हो गया, हटा भी सकते हो आप। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि अपॉन में जब कुछ मिला नहीं तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म होना ही नहीं है। अब जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे a की पावर 0 1 हटो, तो log a माइनस बी की पावर 0 1 हट जाओ, log b बेस ई लिखो चाहे ना लिखो, पसंद हो तो लिखो वरना नहीं, बेस पसंद है कोई बात नहीं, आंसर इज a अपॉन b। तो अब फटाफट एक क्वेश्चन अब आप समझ गए हो। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए एक बना के दे रहे हैं, बताइए इसका आंसर। आप खुद बताओगे। यहाँ लिखा 5 की पावर x माइनस 7 की पावर x अपॉन x। फाइनली आंसर आप बोल सकते हो कैसे, a माइनस बी, तो लॉग a अपॉन बी। अब बताओ लॉग 5 अपॉन 7। और बताओ लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस 13x अपॉन x। बोलो बोलो बोलो, ये आया log 10 अपॉन 13। आंसर हो गया ना। तो अब चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। तो पहले तो टेस्टिंग कर लो कि ये अप्लाईएबल रूल है कि नहीं है। तो जब यहाँ 0 रखोगे अपॉन में 0 हो गया, जब यहाँ 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 1 लॉग 1 की वैल्यू 0, अपॉन में पहले से 0 है, 0/0 फॉर्म बन गया, यानी कि डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। करिए तो x का तो हो गया 1, अपॉन का केस ही खत्म हो गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0। अब log x के अकॉर्डिंग ऑफ log x का होता है 1/x, तो 1/1 प्लस 5x, तो ये तो हो गया 1 प्लस एक्स 1 प्लस 5x का। अब 1 प्लस एक्स सॉरी 1 प्लस 5x है, होना क्या चाहिए था x। अब गुड़े में डिफ्रेंसिएशन इसका भी होगा, तो 1 का हो गया 0, 5x का हो गया 5। बोले तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 5 अपॉन 1 प्लस 5x। रख दो लिमिट फटाफट, तो ये हो गया 5 अपॉन 1 प्लस 0 5 अपॉन 1। आंसर इज 5। तो अब फटाफट ऐसे ये क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं, बताइए। तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x अपॉन x। आंसर बताइए। आंसर मिल गया आपको, 5 था, 5 आया, 3 है, 3 आएगा, यहाँ बदलते रहो, आंसर बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो। तो ये कितने इजी वे में हम क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं। मुश्किल से 2 से 3 लाइन यानी कि 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम सॉल्व करने में लग रहा है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस हम कर लेंगे सेकंडों में आंसर देखते ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलते हैं कुछ और सवाल करेंगे अभी, फिर आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि आपको करना होगा, आंसर आपको बताना होगा। तो चलते हैं कुछ और सवाल लेकर आते हैं। और अब आ गए कुछ और सवाल लेकर, बने रहिएगा क्योंकि अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए देने वाले हैं। आप देखते ही उसका आंसर करोगे, और आंसर अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये लेक्चर कैसा लगा उसे भी, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अपने दिल की बात जो कहनी है, जो कुछ भी पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पिछले वीडियो अगर चाहिए तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर अभी आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह बहुत ही मज़ेदार वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाले हैं। बस आपके लिए पढ़ते रहिए। और ये देखिए, तो अभी है लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस 1। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, क्या 0/0 फॉर्म बनेगा? आइए मन में ही करवाते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 1 माइनस 1, ऐसे ही cos 0 यहाँ 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाईएबल है। तो करेंगे डिफ्रेंशिएट, लिमिट x टेंस टू 0 cos x का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन ए एक्स। अब ए एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो होगा और ए आएगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस पहले से है प्लस करेंगे, और बी ये वाला आगे आएगा, और साइन बी एक्स अपॉन, यहाँ पर भी वैसे करेंगे तो माइनस सी साइन सी एक्स माइनस 1 का हो गया 0, इसे छोड़ दो। फिर से लिमिट को अप्लाई करेंगे, कहीं फिर से
तो नहीं बन रहा, तो यहाँ देखेंगे एक बार फिर अप्लाई होने वाला है ये। तो जैसे यहाँ हम रखेंगे 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, ऊपर तो हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, 0/0 फॉर्म फिर से बन गया, वैल्यू नहीं बनने वाली। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो x टेंस टू 0 माइनस ए। अब साइन का हो गया कॉस ए एक्स, और ए एक्स का हो गया गुणे में ए पहले से स्क्वायर बनाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स अकॉर्डिंग दिस अपॉन माइनस सी स्क्वायर कॉस सी एक्स। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर लिमिट फिर से अप्लाई करो, देखो क्या बनता है। तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 बनेगा वैल्यू 1, cos 0 बनेगा वैल्यू 1, बात बन गई। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर, माइनस से अगर गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और फाइनली हम आंसर फाइंड कर चुके हैं जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही भयानक लग रहा है। साइन टू प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट रखते हैं, फॉर्म चेक करते हैं किस फॉर्म में आया। अपॉन में तो 0 हो गया, ऊपर जब रखेंगे यहाँ तो साइन 2 माइनस साइन 2, साइन टू कैंसिल हो जाएगा, 0/0, अरे 0/0 फॉर्म फिर मिल गया डिफ्रेंशिएट करने पर। तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है 2 प्लस एक्स। अब गुणे में 2 प्लस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का हो गया 0, x का हो गया 1, यानी कि ऑल ओवर वैल्यू मिली 1, लिखोगे गुणे में तो इसका गुणा 1 से करोगे मतलब नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा। माइनस साइन का हो गया कॉस 2 माइनस एक्स। अब 2 माइनस एक्स का डी डी एक्स जब बनाओगे तो 2 का तो हो गया 0, माइनस एक्स का हो गया 1, माइनस 1 का जब गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपॉन में 1 हो गया डिफरेंशिएशन, छोड़ दो। लिमिट अप्लाई करने पर, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो cos 2 ये तो हो गया 0, प्लस cos 2 ये भी हो गया 0, 2 cos 2 दैट इज द आंसर। अब नंबर है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देने का। हैव अ लुक, लेकर आते हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। तो ये ले आए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन x। इंटरेस्टिंग। अगला, लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 10x। थोड़ा इसके जैसा पढ़े थे बट अपॉन में x था। इंटरेस्टिंग, करें। अगला, लिमिट x टेंस टू 0 log 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये भी 0/0 फॉर्म में है, एल हॉस्पिटल के लिए है। ये भी इससे पहले भी पढ़े थे इसी पर, बट वो साइन के केस में था, ये लॉग के केस में। आई होप कि ये समझ में आए होंगे। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, 1 2 3 करके आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह के आप पूछ भी सकते हैं। फिलहाल लिमिट के टॉपिक पे ये कॉन्सेप्ट जो था, जो लेक्चर था, वो लास्ट लेक्चर था। अब आएंगे हम कंटिन्यूटी, सततता के लेक्चर पे बात करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, फिर आगे ऐसे ही क्रम में आगे चलते रहेंगे। तो कंटिन्यूटी का लेक्चर इस लेक्चर के बाद अपलोड होगा। तभी अगर आप कुछ पूछते हैं लिमिट के बारे में तो पहले एक लेक्चर और बन जाएगा, फिर कंटिन्यूटी पर आएंगे, फिर देखते हैं। तो इसी के साथ होप फॉर द बेस्ट, कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। गुड डे।